देखिए किस तरीके से ईरान ने पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल पर हमला किया है। लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इजराइल में ईरान के हमले की एक नई तस्वीर सामने आई है और सड़क पर रॉकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। हमले से सड़क पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है ईरान के हमले की जो इजराइल पर किया गया है और रॉकेट से जो हमला किया गया है उसमें सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह। देखिए ये धमाका जब होता है तो ये धमाका कितने दूर तक इसकी गूंज सुनाई देती है और साथ ही साथ धुएं का गुबार जो है वो भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि भीषण हमला ईरान की तरफ से किया गया है। इसमें इजराइल में कई जो सड़कें हैं वो तबाह हो चुकी है। देखिए एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये अटैक होता है, उसके बाद धुएं का गुबार जो है वो चारों तरफ फैलता हुआ नजर आता है। इजराइल पर हमले की अब ये नई तस्वीर सामने आई है। ईरान की तरफ से बड़ा प्रहार, अब तक का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है और इजराइल पूरी तरीके से दहल उठा है क्योंकि 200 मिसाइलों से अटैक किया गया है। इसके अलावा 400 रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें ये नई तस्वीर अब हमले की सामने आई है। और चलिए हम आपको बताते हैं कैसे ईरान ने पूरे इजराइल पर हमला किया है। आपको बता दें ईरान ने पूरे इजराइल पर हमला किया है। 200 रॉकेट से अटैक किया है, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है, 200 मिसाइलों से हमला किया है, 400 रॉकेट्स दागे हैं ईरान ने इजराइल पर। और साथ ही आपको बता दें जैसे ही इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ से लगातार सायरन बज रहे थे और जो तमाम नागरिक हैं उनको शेल्टर होम में जाने के लिए कहा गया, बम शेल्टर में लोगों को जाने के लिए कह दिया गया। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पर किया गया ईरान की तरफ से, जिसमें उसने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, बैलिस्टिक मिसाइल से। और आपको यह भी बता दें कि तकरीबन 30 मिनट तक लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान इजराइल पर अटैक करता रहा। 400 रॉकेट उस पर दागे गए। हालांकि अब इजराइल ने साफ कह दिया है कि यह बहुत बड़ी गलती की गई है ईरान की तरफ से और अब उसको इसके परिणाम भुगतने होंगे। वहीं दुनिया अब दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ईरान समर्थित देश खड़े हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल समर्थित देश खड़े हो गए हैं। उधर अमेरिका ने भी साफ कह दिया है कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कुल मिलाकर ये अब तक का बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर। हमले आईडीएफ के हमले में दक्षिण इलाके में एक इमारत ढह गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ राजघाट पर जाकर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा पूज्य बापू को जयंती पर शत शत नमन। उधर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी राजघाट पर पुष्पांजलि की अर्पित। केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि, जनता को संबोधित भी करेंगे। मैनपुरी में देखिए डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। सीएमओ दफ्तर में सोते नजर आए डॉक्टर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के झांसी से खबर आ रही है जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया, 8 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 एल्यूमिनियम तस्कर को गिरफ्तार किया है। करीब 10 टन एल्यूमिनियम रॉड बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक पर जंगली जानवर का हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। गांव में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बलिया में बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर को बदमाश ने मारा चाकू। पुरानी रंजिश के चलते किया हमला। घायल पीड़ित का इलाज लगातार जारी। भीड़ ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दीवार गिरने से महिला की दर्दनाक मौत हुई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते
करते हैं, क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि गाजा से शुरू हुआ जंग अब आपको बता दें कि महायुद्ध में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीती रात ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया है। कुछ मिसाइल इजराइल के दक्षिणी हिस्से में गिरी है। ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर नष्ट किया है, ये दावा किया गया इजराइल की तरफ से। अमेरिकी जहाज और डिफेंस सिस्टम ईरानी हमले से पहले ही एक्टिव हो चुके हैं। अमेरिका ने खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया है और इधर इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है। इजराइल ने कहा है कि अब ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए मिसाइल लॉन्चिंग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जब तैयारी हो रही थी किस तरीके से यानी कि हमला किया जाए। देखिए ये तस्वीर सामने आ चुकी है, ये तैयारी ईरान की तरफ से हो रही थी और इसके बाद देखिए यहाँ पर ताबड़तोड़ जो है मिसाइलों के जरिए अटैक इजराइल पर किया गया है और रिहायशी इलाकों में यह अटैक किया गया है, जिस वजह से आपको बता दें कि ये कहा गया है कि इजराइल की तरफ से कि अभी तक इसका यानी कि जो भी अटैक किया गया है ईरान की तरफ से उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमने जो भी अटैक किया है इसमें हम सफल रहे, यानी कि 90% हम इसमें सफल रहे हैं। यानी कि दावे दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर कि किस तरीके से मिसाइलों की बौछार की गई है ईरान की तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से बड़ा अटैक किया गया है। बड़ा अटैक इजराइल पर ईरान ने किया है। इजराइल ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से देखिए आप 400 रॉकेट दाग दिए गए ईरान की तरफ से, 200 मिसाइलों से अटैक किया। हालांकि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत था और उस युद्ध की उसकी पूरी तैयारी थी, जिसकी वजह से कम नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने यह बड़ा अटैक किया और सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल ने फिर से पलटवार करने की अगर कोशिश की तो परिणाम भुगतने होंगे। उधर आपको बता दें व्हाइट हाउस में बैठक बुला ली गई है और लगातार नेतन्याहू की तरफ से भी ये चेतावनी दी जा रही है कि जो अटैक ईरान ने किया ये बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती का परिणाम भुगतना होगा ईरान को। कुल मिलाकर के ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब सीधी जो जंग है वो छेड़ दी गई है ईरान की तरफ से। लेकिन अब इजराइल का अगला कदम क्या होगा इस पर नजर बनी हुई है, क्योंकि आप देखिए तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे 400 रॉकेट दाग दिए गए, एक ही झटके में 200 मिसाइलें दाग दी गई इजराइल पर और इजराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया ईरान की तरफ से। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान ने भीषण हमला किया, इजराइल ने बड़ा बदला लेने की कसम खाई है। तो ईरानी हमला तो हो चुका है लेकिन अब बदले की तैयारी है। इस मैप के जरिए आपको बताते हैं, देखिए क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। भूमध्य सागर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार अब मदद पहुंच रही है अमेरिका की तरफ से। देखिए इजराइल, मिस्र, ईरान और सऊदी अरब, एक ये लाल सागर का पूरा इलाका है। यहाँ पर इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। इस मैप के जरिए ईरान से ताबड़तोड़ मिसाइली अटैक होता है और ये अटैक जो है इजराइल की तरफ किया जाता है, लेकिन वहां पर ये कहा जा रहा है कि आयरन डोम ने लगातार उसको इंटरसेप्ट किया, यानी कि उसको निष्क्रिय किया उन मिसाइली अटैक को। इसके अलावा जो है कई सारे ऐसे बंकर है जिसमें जाकर इजराइल के जो नागरिक हैं वो छिपे हुए हैं। ये माना जा रहा है कि वहां से कहीं ना कहीं हिफाजत हो सकती है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट के इस भूमध्य सागर की हम बात करें तो वहां पर अमेरिका ने पूरी तरह से ये आश्वस्त कर दिया है कि नेवी की मदद भी पहुंचेगी ईरान को, इजराइल को माफ कीजिएगा, और लगातार मुंह तोड़ जवाब ईरान को दिया जाएगा। जो हिमाकत ईरान की तरफ से की गई है अब उसमें इजराइल को हमला करेगा ही, रणनीति बनाएगा ही, लेकिन वहां अमेरिका भी पूरी तरह से साथ है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई उसमें आपने देखा कैसे ताबड़तोड़ लगातार ये मिसाइल अटैक किए जाते हैं। वहीं अगर ईरान की बात करें तो वो देखिए जमीनी हमलों में उतना मजबूत नहीं है, और इजराइल की बात करें तो अभी तक लगातार हमें बता रहे थे बीते दिन भी कि कैसे ग्राउंड अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है इजराइल। वीडियो जारी हो चुकी है, अधिकारियों की बैठक चल रही है, लेकिन उसी बीच इस मैप के जरिए दिख रहा है कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोर्चों पर जंग लड़ रहे इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उस देश ने किया जो बार बार इजराइल को चेता रहा था, संभलने की धमकी दे रहा था, उसके बढ़ते कदम को उसी के लिए घातक करार दे रहा था, और वो देश है ईरान। मंगलवार की देर शाम वही हुआ जिसका डर था। इजरायली नागरिक अपने घर को लौट रहे थे, उसी वक्त इजराइल पर ईरान ने बड़ा अटैक कर दिया।
आसमान से बारूद की बरसात शुरू हुई। ये बारिश मिसाइल और रॉकेट के रूप में हुई, जो बादलों को चीरते हुए नेतन्याहू के मुल्क को खंडहर बनाने के मकसद से आगे बढ़ रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने एक इशारा किया और ईरान के सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट का मुंह इजराइल की तरफ कर दिया गया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम, हर तरफ आकाश में आग के गोले नजर आए और जमीन पर लोग बस इधर उधर भागते दिखे। ईरान की तरफ से मिसाइल और रॉकेट के रूप में आ रही मौत को रोकने के लिए इजराइल ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। आयरन डोम ने मिसाइल और रॉकेट का